I was just thinking that obedience is a choice for each one of us. और मैं ये सोच रहा था कि आज्ञा मानने की जो बात है, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनाव करने का या निर्णय लेने का एक संभव आता है। You have to obey, I have to obey. मुझे आज्ञा मानना है, आपको आज्ञा मानना The है। Holy Spirit tells us many things, and we become close to God when we start obeying the Word of God. और पवित्र आत्मा हमसे बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जब हम आज्ञा मानना शुरू करते हैं तभी हम परमेश्वर के करीब आते हैं। And obeying what the Holy Spirit is prompting us to do. और जो कुछ भी पवित्र आत्मा हमसे कहता है करने के लिए, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, Those who obey God went closer to God. और जो आज्ञा मानते हैं, वचन का पालन करते हैं, वो परमेश्वर के नजदीक आते हैं। Those who disobeyed went far away from God. और जब किसने भी उस आज्ञा का भंग किया, वो परमेश्वर से दूर हो गए। The Bible is given to us that we can obey the Word of God. और परमेश्वर का वचन जो है, पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें। When we obey God, we draw close to God. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। In Hebrews chapter 4, और इब्रानी उसके 4 अध्याय में Hebrews chapter 3 verse 17 and 18. इब्रानी 3 का 17 और 18 It says, with whom was he angry for 40 years? Was it not for those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that they should not enter into rest, but to those who are disobedient? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। So, and again it says in chapter 4, और आगे 4 अध्याय में भी ऐसा लिखा है, verse 6. इब्रानी 4 का 6 Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience. तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। So the Bible is given for each one of us to obey. और पवित्र शास्त्र हमें से हर एक व्यक्ति को इसलिए दिया है ताकि हम उसका आज्ञा मानें। And if we do not obey, we don't enter into the life of God. और जब हम उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसमें हम प्रवेश नहीं करते। We were seeing about Jesus as the vine, हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो वाइन है, दाखलता है, and we are the branches. और हम उसकी डालियां हैं। And if we obey God, obey the Lord Jesus and His Word, then we become very close to Him. और फिर परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानते हैं जब यीशु मसीह के साथ और उसके वचन के जरिए से, तब हम उसके करीब आ जाते हैं। And we bear much fruit in our life. और फिर हमारे जीवन में अधिक फल को हम लाते हैं। And the fruit is known as the character of Jesus. और ये फल क्या है? वो मसीह के स्वभाव को दर्शाता है। Jesus said, "You shall know them by their fruits." और यीशु मसीह ने कहा, तुम लोगों को उनके फल के जरिए से जान लोगे। What fruit means the character. और फल का मतलब है स्वभाव। And if every day in my life, in small situations of life, I obey God, my character changes. और मेरे दिन प्रतिदिन हर एक छोटी-छोटी बातों में जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानता हूँ, तब मेरा स्वभाव जो है वो बदल जाता है। On my own I cannot do it. मैं अपने खुद के बल से इसे नहीं कर पाऊंगा। But God will give me the Holy Spirit to obey Him. लेकिन परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझे देगा ताकि मैं उसकी आज्ञा को मानूं। When God sees a willingness in my life to obey Him, then God will send me the Holy Spirit. और जब परमेश्वर मुझ में वो इच्छा देखता है कि मैं उसकी आज्ञा को मानना चाहता हूँ, तब वो जरूर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। And why is it so difficult to obey Him? और परमेश्वर की आज्ञा को मानना इतना मुश्किल क्यों है? Because we have got a flesh in our lives. क्योंकि हमारे जीवन में हम शरीर में वास करते हैं। Because this flesh will be there till the last day of our life. और ये जो शरीर है हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हमारे साथ रहेगी। This flesh is known as the selfish will. और ये जो शरीर है उसकी खुद की एक इच्छा है। It wants to do what it wants to do. और उसकी स्वार्थिक इच्छा में वो खुद को जो चाहता है उसी को वो करना चाहता है। It is against the will of God. और ये जो इच्छा है शरीर का, वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में है। Galatians chapter 5. गलातियों उसका 5वां अध्याय Verse 16. गलातियों 5 का 16
But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। For example, we see we are in the middle, and the Holy Spirit wants to lead us close to God. और उदाहरण के लिए देखो कि हम बीच में खड़े हैं और पवित्र आत्मा चाहता है कि हमें वो परमेश्वर की ओर ले जाए। And we have our own selfish will known as the flesh that wants to lead us to sin. लेकिन हमारा जो स्वार्थ से भरा हुआ खुद की जो इच्छा है, वो हमें पाप की ओर खींच ले जाता है। And sin seems to be a pleasure. और पाप में जो है उसकी खुद का एक मजा है। That's why when we get up in the morning, इसलिए जब हम सुबह में उठते हैं to do God's will, for example, if some get up on Sunday morning, you want to come for the meeting. और उदाहरण के लिए ले लो कि इतवार के दिन सुबह में उठकर हमें कलीसिया में मीटिंग के लिए आना है। We feel a sudden sense of laziness. लेकिन कभी बहुत ही झट से हमें वहाँ पे सुस्ती हो जाती है, बहुत आलस हो जाता है। Some little body ache starts coming, and all sorts of funny feelings begin to come. और तब वहाँ पे हमें शरीर में दर्द होने लगता है, बहुत सारे ऐसे बातें होने लगती है। And the flesh will tell us you better take rest. और तब हमें शरीर हमसे झट से कहेगा कि अब तुझे आराम लेने की जरूरत है। You work 6 days a week very hard. तूने पूरे हफ्ते में 6 दिन बहुत ही परिश्रम करके काम किया है। One day for the meeting, if you don't go, it's okay. एक दिन मीटिंग नहीं जाएगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। But the Holy Spirit will always whisper, "Come on, now you can get up, you can do better. You hear something good, and you'll be encouraged when you go for the meeting." लेकिन पवित्र आत्मा हमारे कानों में वो कहता रहेगा कि कोई बात नहीं, तुम उठो, कोशिश करो, तुम कलीसिया में मीटिंग में जाओ, वचन को सुनोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। And then we are in the middle, we have to sit and make a choice. लेकिन हम वहाँ पर जो बीच में बैठे हैं, हमें एक चुनाव करना है। And the choice, and on that choice depends how you become spiritual or you become very fleshly or carnal. और हमारे उस चुनाव करने पर ये निर्भर होता है कि या हम आत्मिक उन्नति की तरफ जा रहे हैं या शारीरिक लालसाओं को पूरी करने की तरफ जा रहे हैं। And then if we say to the Lord Jesus, body ache or no ache or anything, I will really follow you, I will do it. Do what you prompt me to do. और फिर हमें यीशु मसीह से कहना है कि परमेश्वर जी, यहाँ पे अभी शरीर में दर्द हो रहा है या नहीं है, जो तू मुझसे चाहता है मैं उसी को करना चाहता हूँ। When you obey God, you find the Holy Spirit comes close to us, and then there is a certain sense of encouragement in our own life. और फिर जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा में भर देता है और हमारे जीवन में वो एक प्रोत्साहन को ले आता है। I've seen that in my own life many times, and I've seen that the body will also vanish after the meeting. और मैंने इस बात को मेरे खुद के जीवन में देखा है और मैंने देखा कि मीटिंग को आने के बाद सारी जो शरीर में दर्द थी वो कैसे चली जाती है। But if I listen to my desires, my selfish desires and my flesh, then what happens? I would have not gone for the meeting, and I would have gone into further sin. लेकिन यदि मैं अपने शरीर की लालसाओं को सुनकर उसके बात के अनुसार चलना चाहता हूँ तो मैं पाप पे गिरकर उस दिन कलीसिया में तो नहीं आता, लेकिन पाप में शायद गिर जाता So हूँ। always we have to make a choice. इसलिए हमेशा हमें एक चुनाव करना है। That is known as the cross. और उसी को एक क्रूस माना And जाता है। God, the Holy Spirit will never force me. और पवित्र आत्मा हम पर कभी जोर या जबरदस्ती नहीं Sometimes He करेगा। allows me to make my own choices every day. और कई बार वो है दिन प्रतिदिन अपने खुद के चुनाव लेने के लिए वो अनुमति देता है। And then we have learned many things through bad experiences. और फिर हमारे खुद के अनुसार चलने की वजह से, बुरे अनुभव में गिरने की वजह से बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। Just like the prodigal son. और उसको चालू पुत्र के समान। God, his father told him, now you go and do what you like. और उसके पिता ने उसे कहा कि तुम जाओ, तुम्हें जो मर्जी है तुम करो। The son said, I want to do this, I want to enjoy life. और बेटे ने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी का मजा उठाना चाहता हूँ। Give me money, I want to go. तुम मेरे पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। And the prodigal son went. और फिर वो खर्चालू पुत्र पिता को छोड़कर चला गया। Maybe for many years. हो सकता है कई सालों के But लिए। the father never went after him. लेकिन पिता जो है उसके पीछे पीछे नहीं He गया। said, he prayed for him. उसने उसके बजाय उसने उसके लिए प्रार्थना He किया। said, let him learn his lesson. और फिर उसने कहा कि अपनी खुद की सीख वो सीख ले। When he learns his lesson, he'll come back properly. और जब वो अपनी सीख को सीख लेगा, अपने होश में आ जाएगा, वो वापस आएगा। Then he will not want to go back again to those things. और फिर उन सारे बातों की ओर पलट कर जाने के लिए वो कभी मन नहीं रखेगा। And sometimes the things of this world look very attractive to us. कई बार इस संसार की लालसाएं हमारे लिए बहुत आकर्षित करती हैं। And the Holy Spirit will not tell us He will tell us not to do it, but He will not force us. और पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि इसे नहीं करना है, लेकिन कभी हम पर जोर या जबरदस्ती नहीं करेगा। But it's better for us to listen quickly to the Holy Spirit. लेकिन बहुत हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम सही रीति से पवित्र आत्मा की बातों को सुने और माने। We won't suffer so much. हम फिर ऐसा करने से हमें और वहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। We will not have so many heartaches. और फिर वहाँ पर और हमारे लिए बहुत
बहुत पीड़ाएं नहीं होगी। Because you know, if we eat to the flesh, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यदि शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे then this is the result what happens in our own life. तो यही इसका अंजाम होता है हमारे जीवन में। Verse 19 it says, और 19वें वचन में ऐसा लिखा है, is the immorality, impurity, sensuality. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लूचपन। Then idolatry, sorcery, enmities, और फिर मूर्ति पूजा, जादू टोना और बैर, strife, jealousies, outburst of anger, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, disputes, dissensions, factions, विरोध, फूट, विधर्म, envyings, drunkenness, दाह, मतवालापन, carousing, लीला क्रीड़ा, and all these things. और इन सारी बातों से This will happen to whom? To born again, baptized, the Holy Spirit believers. और ये सारी बातें किन लोगों के लिए होगा? वो जो नया जन्म पा चुके हैं, पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। The Holy Spirit, the Apostle Paul is telling to God-fearing believers that these things will happen to you if you don't follow the Holy Spirit. और प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लोगों को देखकर ये बात तो कहता है कि तुम परमेश्वर का भय तो मानते हो, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में भी And होगी। verse 21 it says that I forewarned you and I forewarned you before that those who practice these things will not inherit the kingdom of God. और गलाती 5:21 में फिर से प्रेरित पौलुस कहता है, इनके विषय में मैंने तुमको पहले से ही कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। Jesus said, if you do not, a branch does not abide in me, the Father will take him off. और यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई डाली मुझ में बनी नहीं रहेगी तो पिता उसे तोड़ देगा। If you have bad fruit in our life, you don't want to listen to the Lord, the Father will just take him off. और यदि हमारे जीवन में गंदे फल लगते हैं और यदि हम उस डाली होकर उस झाड़ में पेड़ में लगे नहीं रहते तो पिता हमें निकाल देगा। If we are born again and baptized in water, baptized in the Holy Spirit, if we don't live in obedience, then we will be broken like a branch. और यदि हम नया जन्म पा चुके हैं, पानी का बपतिस्मा हो चुका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका है, और इसके बावजूद यदि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो वो हमें तोड़ देगा। So it's important for the Lord to tell us, Lord, I want to obey you at any cost. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता Give me the हूँ। power of the Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। When we obey God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते it हैं, says the fruit of the Spirit will come into our life. तब वहाँ पर आत्मा के जो फल है हमारे जीवन में आ जाएंगे। Automatically our lives will be filled with joy and peace and patience and goodness and self-control. और वहाँ पे जैसे हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, वहाँ पे आत्मा का जो फल है, आनंद, मेल, धीरज और संयम हमारे जीवन में आ जाएगा। Once there was all bad fruit, now there is all good fruit coming. एक बार जो है गलत सड़े हुए फल लगे थे, लेकिन अब जो है अच्छे फल लगने लगे And हैं। people will be able to taste the good character in our own lives. और फिर बात है कि जो लोग हैं हमारे जीवन में उस अच्छे स्वभाव को चख सकेंगे। Verse 24 it says, those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desires. और गलातियों 5:24 में ऐसा लिखा है कि और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। There are so many passions and desires in our own life. हमारे खुद के जीवन में कितने सारे लालसाएं हैं, अभिलाषाएं We हैं, have to crucify it. लेकिन हमें उन्हें क्रूस पर लटकाना What है। does it mean to say crucify it? और इन सारे लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर We लटकाने का have to मतलब, say, I don't want it, I want to do God's will. Please help me, Lord. I'm turning my back to these things. और हमें कहना है कि मुझे इन लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, मैं उन्हें मेरे पीठ के पीछे ले आता हूँ, जिससे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। By the power of the Holy Spirit, I can overcome in all these different situations of life. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए से सारे जो अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, हम वहाँ पर विजय हो सकते हैं। Walking by the Spirit helps us to overcome the desires of the flesh. और पवित्र आत्मा के साथ चलने से हम जो है सारे अभिलाषों के ऊपर हम विजय हो सकते It हैं। happens over a period of time. और ये थोड़े समय बीतने तक हो जाता है। And we can say, now I've got victory. God, earlier I used to lose my temper so fast. और फिर हम देख सकते हैं कि हम कैसे विजय पाए हैं। पहले तो बहुत जल्दी से झट से हमें गुस्सा आता था, God has given me grace that I can remain calm and patient by the grace of God. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है कि उसके अनुग्रह के जरिए से मैं बहुत ही धीरज के साथ बना रहूं। By the power of the Holy Spirit, because of His power, I can overcome sin. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए से, उसके वजह से जो है मैं पाप के ऊपर विजय पा सकता The हूँ। Apostle Paul said, sin shall not have dominion over me because I'm not under the law but I'm under grace. और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा
कि पाप जो है मुझको प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन में नहीं हूँ लेकिन अनुग्रह के अधीन में हूँ। Without the whole power of the Holy Spirit, with the law, I can just keep on striving and striving. But by the power of the Holy Spirit, I can be a victor. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर जो है हमेशा व्यवस्था के अधीन में रहेंगे और पाप के साथ युद्ध करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अनुग्रह के अंदर आ जाते हैं, उसके अधीन में आते हैं, पाप के ऊपर हम फिर प्रभुता करने लगते हैं। To crucify myself is to die to my own self. और अपने खुद को क्रूस पे लटकाने का मतलब है अपने खुद की मर्जी के लिए मर जाना। And to allow the Holy Spirit to work in my life. और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देना। And sometimes we talk about dying to self. और कई बार हमारे खुद के लिए मरने के बारे में बात करते हैं। That looks something very vague. और इस बात के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। But we have to bring it down to a practical level of living. लेकिन जो सारी बातें हैं खुदी के लिए मरना, उसे हमारे वास्तविक जीवन में हमें लागू करना है। And there is this unknown author who wrote this small passage. और एक लेखक है जिसने एक छोटी सी पैसेज को लिखी है। The person didn't tell his name. और जिस लेखक ने इसे लिखा है उसने अपने नाम को तो वहाँ पे नहीं बताया। And I've seen that for many years and it's really blessed me. और मैंने ये बहुत सालों के पहले इसे पढ़ा है और मैं काफी इससे आशीषित हुआ हूँ। So we just go through it. और इसलिए अब हम इसी को हम देखेंगे। So it says that when you can everybody see it? क्या सभी लोग इसे देख सकते हैं? What is the meaning of dying to self? और स्वयं के लिए मरना इसका मतलब क्या है? When you have forgotten or neglected or purposely set at naught, you don't sting and hurt with the insult or the oversight, but your heart is happy, being counted worthy to suffer Christ, that is dying to self. जब आप बुलाए जाते हो, आपकी उपेक्षा की जाती है, आपको जानबूझकर तुच्छ जाना जाता है और फिर भी बुरा नहीं मानते, परंतु आपको प्रभु के लिए दुख उठाना हेतु योग्य जाना गया, यह जानकर आपका हृदय प्रसन्न होता है, यह है स्वयं के लिए मरना। In our day-to-day situations, many of us face that we face insults in our own life. और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें से बहुत सारे लोग निंदा और अपमानों को सहते हैं। And some people ignore us. और कई बार ऐसे लोग हमें जो है जो अनदेखा कर देते हैं। Many people say these people are taking me for granted. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये लोग तो मुझे बहुत ही हल्के में लेते हैं। Let them take you for granted. वो आपको हल्के में ले लेने दो। No, your relationship with Jesus Christ. आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है। You put your cause to the Lord. आपकी जो भी बातें आप प्रभु की ओर आप बताएं। God knows how much you can bear. He will give you justice. और परमेश्वर जानता है कि आप कितना सह सकते हैं और न्याय परमेश्वर आपको दिलाएगा। We can rejoice, Lord. At this matter, Lord, I come to you. और हमें सिर्फ वहाँ पे आनंद मनाना है कि ये सारी बातों को मैं परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। When somebody insults you again, you will not feel that hurt. और फिर जब कभी कोई आप वापस फिर से कभी आपको निंदा करे, आपके अपमान करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। We are all basically very proud people. हम सभी लोग जो हैं बहुत ही घमंडी लोग हैं। All of us sitting here are very proud. यहाँ पर जो भी बैठे हैं सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं हम घमंडी हैं। You know how do you know we are very proud? आप जानते हो क्या कैसे हम जान पाएंगे कि हम घमंडी हैं? When somebody says something against you, you feel hurt inside. और जब कभी आपके विरोध में कोई कुछ भी कहता है तो आपको तुरंत झट से वहाँ पे बुरा लगता है, ठेस पहुँचता है। And Brother Rajkumar says, "What is hurt in you?" और तब ब्रदर राजकुमार पूछते कि आपके अंदर में किसको ठेस पहुँची है? Is your eye hurt? क्या आपके आँख को दर्द हो रहा Or है? your leg hurt? क्या आपके पैर में आपको लगा है? Your pride is hurt. आपका जो घमंड है उसे ठेस पहुँचा है। And it's a good thing that it gets hurt. और ये अच्छी बात है कि आपके घमंड को ठेस Because पहुँचे। that pride is the cause of all the problem in your own life. क्योंकि आपके जीवन में जो सारी समस्या है उसका कारण केवल वो घमंड है। You may sit as quiet as a mouse in the meeting, और मीटिंग में आप बहुत बिल्कुल शांत एक चूहे के समान चुप बैठे रहे but होंगे, inside maybe feel very hurt. लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत बुरा लगता होगा, ठेस पहुंचता होगा। Oh, what a proud person. वो कितना घमंडी व्यक्ति। Some people say, I'm not so proud, I'm very sensitive. और कई लोग कहते हैं कि मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुझे में वो संवेदनशीलता है। Such people are very proud. ऐसे लोग तो बहुत अधिक घमंडी हैं, They're very sensitive. बहुत संवेदनशील हैं, They're very proud. बहुत घमंडी हैं। Somebody does a small thing, they get very irritated. कोई भी ऐसी थोड़ी सी छोटी सी बात कहती तो वो झट से वो वहाँ पे वो इरिटेट हो And जाते the हैं। Holy Spirit wants to work in your life to remove all this sensitivity, all this hypersensitiveness, और ये सारी जो संवेदनशीलता है इसी बात को पवित्र आत्मा निकालना चाहता so है, that you can bear and you can work with all sorts of people around you. ताकि आप सारे जो भी लोग आपके आसपास में हैं उनके साथ आप सह सकते हैं, उनके साथ आप मेल मिलाप कर Some सकते people हैं। cannot get along with anybody. कई लोग ऐसे हैं किसी के साथ उनका बनता नहीं है, Everybody is bad. सभी लोग गलत हैं। I had an experience once. ऐसा मेरा भी एक अनुभव हुआ था।
I had a lot of problem with my boss in the office. और मेरे ऑफिस में मेरे बॉस के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था I had this thing, he was not behaving properly. और वो मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे I थे had a problem with my father at home. और घर में मेरे पिता के साथ मुझे प्रॉब्लम था And I had also a problem with the elder in the church. और कलीसिया में भी एक प्राचीन के साथ मुझे प्रॉब्लम था And I was thinking how bad all these three people are. और मैं सोचता था कि ये सारे तीन व्यक्ति जो है कितने बुरे हैं How unreasonable they are. और कई बार कितने अन्याय की तरफ से व्यवहार करते हैं Then the Holy Spirit spoke to me. फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की Who is the common person in all these three इन situations? सारे तीन व्यक्तियों में उन सारे हालातों में सबसे सामान्य व्यक्ति कौन है It is me. वो मैं हूँ Can't you think? You don't think you are a problem. कभी भी हम ये नहीं सोचते कि मेरे वजह से यहाँ पे समस्या है Then some sense came to my head. और फिर वहाँ पर मेरे में कोई अक्ल आई Then I began to humble myself. फिर मैंने अपने आप को नम्र किया Then it's very easy to get along with everybody. फिर वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है हर किसी के साथ रिश्ता बनाए A रखने humble person, a dead person gets along with everybody. और एक नम्र व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के समान हर एक व्यक्ति के साथ उसका मेल मिलाप होता है You tell a dead person whether you are a very bad person, he is not bothered at all. और एक मरे हुए व्यक्ति को जाकर हम कहेंगे कि तू बहुत ही बुरा व्यक्ति है वो तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा So Lord said we must dead to all the opinions of what people think about us. और इसलिए जो चाहे लोग हमारे मन में चाहे कुछ सोचे नहीं सोचे उसके It's a बारे very में good मरा हुआ It's a very good exercise for all of us. एक मरा हुआ मनोवृत्ति रखना है ऐसा करना हमारे लिए एक अच्छा कसरत है And God gives us many exercises. और परमेश्वर हमें बहुत सारी ऐसी कसरतें देता है And then initially we keep on feeling very badly. और शुरुआत में तो बहुत सारे कसरतों में हम नाकाम हो जाते Don't हैं get discouraged. लेकिन तुम निराश नहीं होना Keep on exercising. लगातार उस कसरत में बने रहो Ask the Holy Spirit to help you. पवित्र आत्मा से मांगो कि मदद करे Surely you will get victory. जरूर आपको वहाँ पे विजय मिलेगा And God will help you to really bless other people and pray for them. और फिर परमेश्वर आपको मदद करेगा कि दूसरों के लिए तुम आशीष का कारण God बनोगे और can, प्रार्थना करोगे God can even change those people. और परमेश्वर उन लोगों को बदल भी सकेगा Next. Next slide. When your good is evil spoken of, when your wishes are crossed, when your advice is disregarded, your opinions ridiculed, and you refuse to let anger rise up in your heart or even defend yourself, but take it all in patient, loving silence, that is dying to self. जब आपकी भलाई के लिए बुरा कहा जाता है जब आपकी इच्छा को नजरअंदाज किया जाता है आपकी सलाह नहीं मानी जाती आपके मतों का उपहास किया जाता है और फिर भी आप क्रोध को अपने अंदर उमड़ने नहीं देते या खुद का समर्थन नहीं करते परंतु धीरज और शांति के साथ सब कुछ सह लेते हो यह है स्वयं के लिए मरना This is taking up the cross daily, suffering for Jesus Christ. और इसी को दिन प्रतिदिन क्रूस को उठाना है और यीशु मसीह के लिए तकलीफ को सहना है Sometimes we would like ourselves to be appreciated and even to defend ourselves as to what we are doing is right. और कई बार हम पसंद नहीं करते जब लोग हमें नहीं सराहते या कई बार हमारी गलती नहीं होती तो हम उसे साबित करना चाहते हैं Holy Spirit tells you, be silent, take patience, and be lovingly silent. और पवित्र आत्मा उस समय पे कहता है कि तुम शांत रहो धीरज के साथ वहाँ पे शांत बने रहो The more we close our mouth and less we use our tongue, the most wisdom we get. और जितना अधिक हमारे मुंह को बंद करते हैं जितना कम हमारे जुबान को चलाते हैं वहाँ पर परमेश्वर हमें शांत करता है Our silence can speak more than our words. और हमारी जो चुप्पी है वो हमारे बहुत शब्दों को इस्तेमाल करने से बढ़कर कार्य कर सकता है Next. When you lovingly and patiently bear any disorder or any irregularity, any impunctuality, or any annoyance, when you find face to face with waste, folly, extravagance, spiritual insensibility, and endure it as Jesus endured. जब आप प्रेम और धीरज के साथ अन्याय को अव्यवस्था को क्रोध को सह लेते हो जब आप मूर्खता उजड़ापन बेतुकापन आत्मिक नासमझी को आमने सामने देखते हैं और उसे वैसे ही सहते हैं जैसे यीशु ने तो यह है स्वयं के लिए मरना See, we have to deal with all sorts of people around us. और हमारे आसपास में जो सारे लोग हैं सारे लोगों के साथ हमें व्यवहार करना Many पड़ता of है the people around us are very imperfect. और कितने सारे लोग हमारे आसपास में हैं वो जो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हैं We have to realize that we ourselves are imperfect. लेकिन हमें ये भी जानना है कि हम भी वहाँ पे परिपूर्ण नहीं है सिद्ध नहीं है And to bear these and bear with them so that they can grow up. हम एक दूसरे की सह लें ताकि वो भी परमेश्वर में उन्नति पाएं I've seen that in my life, sometimes we get so impatient with other people, with our people working under us, that we get irritated with them, that they are not doing the things work as we wanted.
और मैंने अपने खुद के जीवन में इस बात को देखा है, अनुभव किया है कि कितनी बार दूसरे लोगों की बातों को लेकर मैं सहता नहीं हूँ, खास करके जो मेरे लिए मेरे अंडर में काम करते हैं, मैं चाहता हूँ वैसे काम नहीं करते, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता। God's love is patient लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो धीरज है and is long suffering. और वो लॉन्ग सफरिंग है। The closest God's love we can see in this world is the love of a mother towards her children. और परमेश्वर का जो प्रेम है उसको बहुत ही नजदीक से दर्शाने वाली एक प्रेम जो है माँ जो अपने बच्चे से प्रेम करती How much they irritate the mother. और बच्चे अपनी माँ को कितना तंग करते हैं। The mother always bears it up and just instead of giving the child 2-3 slaps and put it down. No, they'll sit quietly and they bear it from the age of 1, 2, 3, 4. All the tantrums they bear up. लेकिन माँ कभी भी उसके जो बच्चे की जो तंग करने की हरकत है उसे सह लेती है। ऐसा नहीं कि 2-3 झापड़ लगा ले उसे चुप करा ले, लेकिन वो सारे बच्चे की हरकतें 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो सहती रहती है। After some time the child changes. लेकिन थोड़े समय के बाद वो बच्चा जो है बदल जाता है। I had an example when I'm fond of plants and there was a plant which had a small flower. और मेरे लिए एक उदाहरण है जब मुझे पौधे अच्छे लगते हैं और मेरा एक छोटा सा पौधा था जिसमें फूल लगा था। And the flower bud was opening, but it was opening in not a very symmetrical way. It was opening, half was opening, half was not opening. और वो उसका जो फूल है वो जो फूल रहा था तभी वो सही तरीके से फूल नहीं रहा था, आधा एक तरफ से आधा दूसरी तरफ से वो फूल रहा था। And I said, no, it's not opening properly. I'm just trying to make a small cut on top so that it will open properly. फिर मैंने सोचा कि ये फूल ठीक से फूल नहीं रहा है, उसको मदद करने के लिए मैंने फिर वहाँ से एक छोटी सी छेद की ताकि वो ठीक तरह से वो फूले। After some time, the flower only got spoiled and then died. और थोड़े समय बाद वो फूल जो है वो सड़ गया और फिर मर गया। The second time, the second flower came up. और दूसरी बार वहाँ पे दूसरा एक फूल लग गया। And this other came up in a similar way. और फिर वो भी उसी तरह से फूलने लगा। I never did anything. मैंने कुछ नहीं किया। But ultimately, it blossomed out correctly, very nicely and beautiful. लेकिन वो जो फूल बहुत ही अच्छे से वो फूल गया, बहुत सुंदर दिखने लगा। The Lord told me, तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की, when you see faults in everybody around you, और जब तुम्हारे आसपास के लोगों में तुम कमी घटियां देखते हो, don't keep on quickly correcting everything. हमेशा झट से जाकर उसे सुधारने की कोशिश मत करो। They will learn their lessons of their own. वो अपने खुद के समय पे उस सीख को Pray for them, they will also, they will open up well. हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो सही तरीके से वो भी खुलेंगे। And many times you have to learn that. और कई बार हमें इस बात को सीखना है। You have to learn to endure as Jesus endured. और जिस तरह से यीशु मसीह ने सहन की, हमें भी सहना है। Next. This is a very important thing. When you are content with any food, any offering, any climate, any society, any clothes, any interruption by the will of God. आप किसी भी भोजन से और भेंट से, कपड़ों से, मौसम से, समाज से और एकांत से परमेश्वर की इच्छा द्वारा आई किसी भी बाधा से संतुष्ट है, यह है स्वयं के लिए मरना। Sometimes we do not get the things that we really want. और कई बार हम जो चीजों को चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। The type of people around us, जिस तरह के लोग हमारे आसपास में हैं, the type of food, खाने का भोजन, and the clothes, कपड़े and any other interruptions that come into our lives. और जो भी कोई बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। Say, Lord, I thank you, Lord, for the situations. These things have come, Lord, I learn to be content. और हमें कहना है कि धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की इन सारे हालातों को जो मेरे जीवन में आए हैं, मैं इन सारे हालातों के बीच में मैं संतुष्ट रहूंगा। That is taken up a cross. और इसी को कहते हैं कि क्रूस को उठाना। Next. Very, very important thing. When you never get to refer to yourself in the conversation or to record your own good works or itch up for commendations, when you can truly love to be unknown. जब किसी भी वार्तालाप में आप खुद का आलाप नहीं रखते या अपने भले कामों का गुणगान नहीं करते या प्रशंसा की परवाह नहीं करते, जब आप अज्ञात रहना ही पसंद करते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। This is, we have a great desire not to just show off to everybody that we are very good. और हमने बहुत ही ऐसी इच्छा उमड़ती है कि दूसरों को बताएं कि हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं। I'm such a fine believer. मैं कितना एक बहुत ही अच्छा विश्वासी हूँ। And there are so many good things that are done. और मैंने कितने भले कामों को किया है। And we like to show off to other people the good works that we have done. और हम दूसरों को हम दिखाना चाहते हैं कि हमने कितने अच्छे कामों को किया है। Jesus said, whenever you do any good thing, see that you do it in secret. और यीशु मसीह ने कहा कि अब जब कभी भी कुछ अच्छे काम करते हो, इसे गुप्त में करो। When you give some money, try to be let your left hand should not know what your right hand is doing. जब आप पैसे देते हो तो आपके जो बायां हाथ है
है उसको खो नहीं जाना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या किया है। Most of your good works should as far as possible be done in secret. और आपके सारे जो भले काम जितना हो सके वो गुप्त रीति से होना He चाहिए। said, if you want the approval of men, that all your brothers and sisters should know that you're such a good person, then you will surely get your reward in heaven, in earth, and not get reward in heaven. और फिर यीशु ने कहा कि यदि तुम लोगों का प्रशंसा चाहते हो तो तुम लोगों के बीच में बहुत अपने आप के बारे में तारीफ करोगे, बताओगे कि मैंने ये किया वो किया, पर ऐसे में आपका जो प्रतिफल है वो आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। We get this spirit that is there from the world. और ये जो आत्मा है खुद के बारे में तुरी फूकना, ये हमें संसार ही से प्राप्त होता है। In our offices and all this, everybody should know, the boss should know that I'm doing a very good work. और हमारे ऑफिस में भी हम देखते हैं किस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बॉसेस को पता चले कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। Other people should be impressed with me. और दूसरे लोग जो है मेरे काम को देखकर खुश हो जाना चाहिए। You want to get honor. हम उस आदर को चाहते हैं। I think in our local language we call bhav. We want a lot of bhav. और हमारे जो बम्बैया लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हम भाव खाते हैं। And some people when children we used to call them they are bhavkariyas. That is, you know, those people. छोटे बच्चे जब कोई ऐसे कुछ हरकत करते थे हम कहते हैं कि ऐसे भाव खाता हुआ They बच्चा। always want to boast as to what they want and want to do that. Then we tend to despise all these people. और वो बच्चे हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं कितना अच्छा हूँ, क्या बड़े-बड़े काम करना जानता हूँ। But we know this, the spirit is there in our own lives. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसी ही एक आत्मा हमारे जीवन में भी काम कर रही है। Let us seek for the honor that comes from God only. लेकिन हम उसी आदर की खोज करें जो परमेश्वर की ओर से आती है। And then even if somebody takes the honor from us, we be thankful to God that God is in control. He sees us. और फिर ऐसे में कोई भी उस आदर को हमसे यदि छीन ले तो भी हम शांत रहे, संतुष्ट रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर देख रहा है। This phrase, itch after commendations. और अपने भले कामों का गुणगान करते हैं। So really desire that somebody should speak nice about me. और ये इच्छा रखते हैं कि दूसरे लोग जो है मेरे बारे में अच्छी-अच्छी बातें करें, बोले। That is the desire of our flesh. और यही बात हमारे शरीर भी चाहता है। God says, then I know you very well. You do everything unto me. और परमेश्वर भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, तुम जो कुछ भी करते हो तुम मेरे लिए करो। And that requires a dying in our own life. और ऐसा करना जो है हमारे स्वयं के लिए हमें मरना है। Next. When you can see a brother prosper and have his needs met, and can honestly rejoice with him in spirit, and feel no envy or question God, when your own needs are far greater in desperate circumstances that is dying to self. जब आप अपने भाई को समृद्ध होते और उसकी जरूरतों को पूरा होते देखते हैं और ईमानदारी के साथ आत्मा में उसके साथ आनंदित होते हैं और ईर्ष्या महसूस नहीं करते, न ही परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, जबकि आपकी जरूरतें और बड़ी हैं और आपके हालात बुरे हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। That is to really have a humble attitude. Lord, I want to say, really have no envy in my heart when I see my brothers and sisters progress ahead of me. और ये बहुत ही नम्र दिल रखना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे भाई और बहनें मेरे से आगे उन्नति पा ले, फिर भी मुझे कोई ईर्ष्या नहीं रखनी So Lord, I want to free myself from all comparison with my brothers और and मैं sisters. हमारे भाई और बहनों के साथ जो तुलना करने की आत्मा है, ऐसे आत्मा से मैं छूट पाना चाहता हूँ। Each one is a separate branch. हर एक जो व्यक्ति है एक अलग अलग डाली है। Let the Lord do what He wants to each one's life. और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है वो हर एक डाली के साथ वैसा ही करे। Let Him give any other person one gift. Let me give me another gift. किसी एक डाली को, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक भेंट दी है, मुझे एक भेंट दी है, ऐसा होने दो। Let me be content with it. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसी में हम संतुष्ट रहें। We should be secure in God's love. और परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें। When you can receive correction and reproof from one of less stature than yourself, and can humbly submit inwardly as well as outwardly, finding no rebellion or resentment rising up within your heart. जब आप अपने से कम व्यक्ति द्वारा सुधार और उलाहना को ग्रहण करते हैं और आप बिना किसी विद्रोह या क्रोध के अंदर और बाहर से प्रभु के अधीन हो जाते हैं, यह है स्वयं के लिए मरना। The matter of correction becomes it's a very sensitive point to most believers. और बहुत अधिकतर विश्वासियों की जिंदगी में ये जो सुधार करने वाली बात है बहुत ही संवेदनशील है। We don't like corrections. हम किसी और से सुधार पाना हमें पसंद नहीं है। We like everybody to appreciate us. हम यही चाहते कि लोग हमें सराहें। But the Lord says He loves us. How do you know He loves us? Because He corrects us. लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हम कब जानेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? जब वो हमें सुधारता है।
And we have so many things to be corrected in our और life. हमारे खुद के जीवन में कितनी सारी बातों में हमें सुधारने की जरूरत है। When our boss or very senior person corrects us, we can sort of take it. और जब हमारा बॉस जो है हमसे बहुत ही सीनियर पोजीशन में है, जब वो हमें सुधारता है तो हम सही रीति से उसे ले लेते Some हैं। people get upset with that also. कई लोग उनसे भी वो नाराज हो जाते When हैं। some people below us correct us, we get very irritated. लेकिन जब कोई भी व्यक्ति हमसे कम दर्जे में है या कम है तो वो जब हमें सुधारता है तो हमें पसंद नहीं There आता। are resentment like rising up in our hearts. और ऐसे में हमारे दिल में जो है वो गुस्सा बढ़ने लगता है। Lord, we have to say, Lord, whatever that person has said, I just take it to you and see what is wrong in my own life. And thank God for it. और फिर हमें कहना कि जो कुछ भी उस व्यक्ति ने मुझे कहा है उस बात को हम परमेश्वर के पास ले जाएं और परमेश्वर को बताओ और मांगे कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि इसके जरिए से मैं करूं। Whenever we get corrections, I say, Lord, I take it to the Lord. और जब कभी भी कोई भी हमें सुधारता है तो हमें उसे परमेश्वर के पास ले जाना है। Sometimes our enemies tell us more truth than our own friends. कई बार हमारे जो दुश्मन जो है हमारे दोस्तों से भी बढ़कर अच्छी सच्चाई बता देते हैं। They tell it us straight and clear on our face. और वो सही रीति से बिल्कुल जैसा है और हमारे चेहरे पर वो बता देते हैं। But our friends and brothers and all, they are a little bit shy to tell, this is wrong. I mean, they find a great difficulty to correct us. लेकिन हमारे जो दोस्त हैं या हमारे भाई बहन हैं बहुत मुश्किल से हमें बता सकते हैं कि क्या गलती कहाँ पर है। That's why we must thank God for all our enemies. और इसलिए हमें परमेश्वर को हमारे सारे दुश्मनों के लिए हमें धन्यवाद देना है। There may be a lot of truth in what they say. और वो जो कुछ भी हमें बताते हैं उसमें बहुत सच्चाई होगी। Instead of getting angry with them, we say, Lord, I thank you that you showed me something that is wrong in my own life. और उनसे गुस्सा करने के बजाय हमें कहना कि परमेश्वर धन्यवाद तूने उस व्यक्ति के जरिए से मेरे जीवन में वो गलतियों को तूने बता दिया है। So it says, are you dead? In these last days, the Spirit will bring you to the cross. As Philippians said, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. क्या आप अब तक मरे हुए हैं? इन अंत के दिनों में आत्मा हमें क्रूस के निकट लाएगा। मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। फिलिपियों 3:10। तभी मैं Jesus said, the Apostle Paul said, I may have fellowship with Him in His sufferings. और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ और उसके दुख के साथ सहभागिता में बने रहूं। When I have fellowship with His sufferings, then I can have the power of the resurrection life in my life. और जब उसके दुख के साथ मैं संगति रखता हूँ तब मैं उसके पुनरुत्थान की इसमें भी शामिल हो सकता हूँ। That is the importance of obedience and the cross. और इसी बात को हम कहते हैं कि आज्ञा मानना और क्रूस का महत्वपूर्णता है। God's power comes upon our life when I humble myself. और जब हम नम्र करते हैं वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में उतर आती है। In small areas of my life. हमारे जीवन के हर छोटे क्षेत्र में। When we see a brother and sister having a close relationship with God, और जब हमें किसी भाई और बहन को परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में देखते हैं, there is some of these private areas of life which is obeying God. और इसका मतलब ये है क्योंकि उसके सारे गुप्त जगह में क्षेत्र में वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते आ रहा है। In his thought life, at home and workplace, he is being very careful to obey God. और उसके विचार करने के क्षेत्र में, घर के कामकाज करने के क्षेत्र में परमेश्वर की हर एक आज्ञा के प्रति वो पालन करता हुआ आया है। That's why God gives him the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर फिर उसे पवित्र आत्मा देता है। And there's an anointing, the resurrection power of God in their life. और फिर उनके जीवन में वो अभिषेक है और पुनरुत्थान का वो सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य And करता brothers है। and sisters, this is the way that God wants to lead us. और भाई और बहनों यही मार्ग है जिसके जरिए से परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहता है। Let us go this way. हम इस मार्ग से होते हुए चलें।